क्या यूट्यूबर्स किसी भी कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं या तो फिर किसी क्रिप्टो कॉइन की जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक टॉपिक है जिसके ऊपर हिंदी में किसी ने भी वीडियो क्रिएट नहीं किया है। तो ये चीज़ जान के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी ये चीज़, ठीक है। और इसके बारे में बात करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इन यूएस दिस इज हैपनिंग, ठीक है। यूएस में अभी ऐसा हो रहा है कि कई सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं या क्रिप्टो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च किए हैं और उसकी मदद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा अमास भी किया है, जनरेट भी किया है, प्रॉफिट भी निकाला है और पंप एंड डंप का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया है, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है इन द यूएस। तो अगर जो चीज़ यूएस में होती है तो उस चीज़ का इन्फ्लुएंस इंडिया में भी बहुत जल्दी देखने मिल जाता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस चीज़ को पूरी डिटेल में। सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फ्लुएंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, ठीक है, उसने अपना कोई एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, और कई लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि उस कॉइन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद अगर उसने उस कॉइन को डंप कर दिया तो इससे क्या होगा कि उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो रही है डे बाय डे इन द क्रिप्टो मार्केट्स, ठीक है। और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में भी इस तरह का मैनिपुलेशन चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें सेबी ऊपर बैठा हुआ है, तो सेबी कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर पाता है। सेबी अगर हम देखा जाए तो पहले जो होता था पंप एंड डंप, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे होता था क्योंकि सेबी नहीं था। लेकिन जब सेबी आ गया उसके बाद भी ये होता है, लेकिन एक सटल लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलता, लेकिन ये होता है और होता रहेगा। और इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो फ्यूचर में आप इस चीज़ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो अपने लिए। और चलो दूसरी चीज़ बात करते हैं कंट्रोवर्सी। जी हाँ, अगर यूट्यूबर्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टॉक के प्राइस को या क्रिप्टो के प्राइस को मैनिपुलेट करने में, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी एक मेजर रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इलॉन मस्क ये कोई भी एक कॉइन का ट्वीट कर देंगे तो एक मीम कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में बढ़ जाता है। उस हिसाब से अगर किसी क्रिप्टो को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होती है या किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो यहाँ पे एक आपके पास एक प्रॉफिट निकालने का एक जरिया बनता है, ठीक है, एक चांस बनता है कि आप उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सको। ये भी काफ़ी एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, ठीक है। कई लोग ये करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी किस कंट्रोवर्सी में है या कौन सा कॉइन है जो कंट्रोवर्सी में चल रहा है। इससे क्या होता है कि उनको एक बहुत बड़ा रेशियो मिल जाता है कि अगर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है तो इसकी हाइप बढ़ रही है, लोग इसके बारे में ज़्यादा जान रहे, ज़्यादा समझ रहे, लोग इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे और जिससे क्या होता है कि वो लोग इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा के उसमें से काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। दिस हैपेंस इन क्रिप्टो मार्केट एज वेल एज ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। ये वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है, ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इस चीज़ का फ़ायदा अगर आपको उठाने आता है तो आप यहाँ पे स्टेप अहेड हो बाकी लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। तो मेकिंग वीडियोस क्रिएटिंग हाइप, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल 10 यूट्यूबर्स हैं जो कि फाइनेंशियल नीश के अंदर हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को हम कंसिडर करते हैं फ्यूचर सिनेरियोस के अंदर। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब किसी एक स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पहले 10 लोगों की टीम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो 10 के 10 लोग उस स्टॉक के रिलेटेड अपना एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, उसे डेडिकेटेड, ठीक है। उससे क्या होगा कि 10 लोग वीडियो बनाएंगे, ऑलमोस्ट उन्होंने 1 से 2 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस किया, जिससे क्या होगा कि 1 से 2 लाख लोगों में से 10 to 20% लोग उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। उससे क्या होगा कि उस स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी और जब भी जैसे ये चीज़ हो जाएगी, उस स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाएगी, वो लोग क्या करेंगे, उस स्टॉक को बेच देंगे, अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, विच विल बी रियली विजिबल इन द अपकमिंग 5 to 10 years। एंड
इन द फ्यूचर वी कैन ऑल्सो सी दैट यूट्यूब चैनल्स के IPOs भी निकलेंगे और यूट्यूब चैनल के बेसिस पर कई सारी कंपनीज भी खड़ी होंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये सारे जो मैकेनिक्स है वो थोड़े अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं और ये सारे मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग तरीक़ों से फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। और जिस चीज़ को अगर आप समझते हो, इस चीज़ का लॉजिक समझते हो, इस चीज़ के बिहाइंड को समझते हो, यानी कि बिहाइंड द सीन्स को समझते हो कि जो ये मार्केट में मैनिपुलेशन होगा फ्यूचर में ड्यू टू ऑल द सोशल मीडिया, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ मीम्स होते हैं, मीम्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं विथ सोशल मीडिया। अगर आपके पास अभी 10 मीम पेजेस हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या क्रिप्टो मार्केट के किसी कॉइन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सटल लेवल पे होती हैं, ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिहाइंड द सीन्स चलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑल्ट कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम है डेक्स, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया कि 10 से 15 मीम पेजेस को उसके रिलेटेड मीम्स बनाने कह दिया, 10 से 15 वेबसाइट्स को उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने कह दिया, और उसके बाद उस कॉइन पे जितने भी ऑडियंस आ सकती थी उन सारी ऑडियंस को बुला लिया, जिससे कॉइन की प्राइस हाई चली गई। उसके बाद जैसे प्राइस हाई चली गई मैंने उस कॉइन को बेच दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी सटल लेवल पे होती हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में ये चीज़ एकदम बिंदास होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है यूएस मार्केट के अंदर कि कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर भी उस कंपनी का IPO हुआ और लोगों ने उस कंपनी के अंदर अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बार हुई है। और 2021 में जिस तरह से कंपनीज के IPOs निकल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक डेंजर फैक्टर भी कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज के IPOs निकले हैं। इनमें से कई सारी कंपनियां फर्जी हो सकती है, लेकिन सबको पूरी चीज़ नहीं पता, सबको पूरा बड़ा पिक्चर नहीं पता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसलिए ये वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एजुकेट हो जाओ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से काम कर रही है और बहुत सारे सटल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हो या चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो, कि ये सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से लोगों को पंप डंप सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी वेल्स हैं जो कि इन मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रही हैं। तो क्या यार आपको मज़ा है ये चीज़ सुन के? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ होगी? क्या फ्यूचर में यूट्यूब चैनल्स के IPOs निकलेंगे? क्या फ्यूचर में यूट्यूब चैनल्स मैनिपुलेट करेंगे स्टॉक प्राइस को या क्रिप्टो प्राइस को? इंडिया में भी ये चीज़ हो रही है या आगे जाके होने वाली है? आपका जो कमाल का ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, तो शायद मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर ऑसम वीडियो।